हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मनोज पाहूजा, आपका मेडिकल एंट्री टेस्ट इंस्ट्रक्टर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैर खैरियत से होंगे, अच्छे तरीके से अपने टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। आइए आज का क्वेश्चन क्रैक कर लेते हैं। What will be the wavelength of an electron moving with 1/10 of the velocity of light? सवाल ये पूछा जा रहा है कि भाई इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ बताओ जब वो ट्रेवल कर रहा है 10 टाइम्स स्लोअर देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट। 1/10 द वेलोसिटी ऑफ लाइट का मतलब 10 टाइम्स स्लोअर देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि वेलोसिटी ऑफ लाइट को खुद सिर्फ लाइट ही अचीव कर सकती है या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस अचीव कर सकते हैं। बाकी दुनिया के कोई भी पार्टिकल्स, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, चाहे वो प्रोटॉन हो, चाहे वो न्यूट्रॉन हो, चाहे वो क्रिकेट बॉल हो, चाहे वो स्टोन हो, चाहे वो बुलेट हो, कोई भी चीज़ वेलोसिटी ऑफ लाइट को अचीव नहीं कर सकती। हाँ, वो फास्ट ट्रेवल कर सकती है अगर उसका मास कम है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन का मास इंतहाई कम होता है, इसलिए ये बहुत फास्ट ट्रेवल करते हैं, लेकिन वेलोसिटी ऑफ लाइट को ये भी अचीव नहीं कर सकते। ये अगर ट्रेवल कर रहे हैं 10 टाइम्स स्लोअर देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट, तब हमें कैलकुलेट करना है वेवलेंथ को। अब यहाँ हमें एक ऐसा रिलेशनशिप चाहिए जिसमें वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल एंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल दोनों का जिक्र हो। हमने अपनी केमिस्ट्री में ढूंढना है ऐसी इक्वेशन को, ऐसे फार्मूले को जिसमें वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल और वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल का रिलेशनशिप हो। वेलोसिटी ऑफ लाइट की बात नहीं कर रहा, वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल एंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, और ऐसी एक इक्वेशन है जिसे हम कहते हैं डी ब्रोगलाइज इक्वेशन। हेडिंग चेक कीजिएगा, रिलेशनशिप बिटवीन वेवलेंथ एंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय डी ब्रोगलाइज इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन याद रखिएगा, लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी। यहाँ पर आपको साफ नजर आ रहा है कि वेवलेंथ जैसे आप लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं एंड वेलोसिटी, किसकी वेलोसिटी, लाइट की वेलोसिटी नहीं, लाइट की वेलोसिटी को हम आमतौर पे c से मेंशन कर रहे होते हैं, c से इंडिकेट कर रहे होते हैं। यहाँ पर जो ये v है ये वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल की तरफ इशारा कर रहा है। h यहाँ पर है प्लांक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए 6.62 × 10⁻34 जूल सेकेंड, और मास है किसका, पार्टिकल का। इस वक्त वो पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का मास आपको याद होना चाहिए, कोई आपको दिया नहीं जाएगा, 9.1 × 10⁻31 kg। कुछ वैल्यूज़ हैं जो आपको याद रखनी है, वो न्यूमेरिकल्स में नहीं दी जाती। ये प्लांक्स कांस्टेंट भी खुद आप याद रखें, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आप याद रखें, बाकी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल को हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। चेक करते हैं, स्टेटमेंट में साफ मेंशन किया गया था वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1/10 ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये जो 1/10 का फैक्टर है ये स्टेटमेंट से हमने लिखा है। c है वेलोसिटी ऑफ लाइट, जिसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। अब यहाँ या तो आप डिवाइड कर लें या फिर आसान तरीका है कि इस एक्सपोनेंट को अगर ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। ऊपर भी एक्सपोनेंट है, नीचे भी आपने जो 10 लिखा है ये एक्सपोनेंट की फॉर्म में आप मेंशन कर सकते हैं। जब ये 10 ऊपर शिफ्ट होगा तो 10⁸ से माइनस हो जाएगा, 3 × 10⁻8 - 1। तो आपके पास जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो है 3 × 10⁻7 मीटर्स पर सेकेंड। जो हमारे क्वेश्चन में सिचुएशन दी गई थी उसके एतबार से 3 × 10⁻7 मीटर्स पर सेकेंड। अब ये वैल्यू हमने प्लेस करनी है डी ब्रोगलाइज इक्वेशन में, h ओवर एम वी। h यहाँ पर है प्लांक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 6.6 × 10⁻34 डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31 इंटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आपने अभी कैलकुलेट की 3 × 10⁻7। अब सारी जो एक्सपोनेंट वाली वैल्यूज़ हैं उनको एक साथ कर लें और जो सिंपल नंबर्स हैं उनको एक साथ कर लें। 6.62 डिवाइड बाय 9.1 × 10⁻3 मल्टीप्लाइड विद एक्सपोनेंट को इजा कर रहा हूँ 10⁻34। ये 10⁻7 ऊपर शिफ्ट होगा -7, -31 ऊपर शिफ्ट होगा +31। चेक कीजिएगा, 6.62 को एज इट इज़ लिखा, 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया 27, 0.1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 0.3, एक्सपोनेंट सॉल्व किए -34 -7 दोनों को ऐड कर लिया -41 +31।
6.62 को डिवाइड करें 27.3 से, ये आंसर आएगा 0.243 इंटू 10⁻⁻41 प्लस 31, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, प्लेस कर दें। बाकी आप इसको सॉल्व करेंगे तो -10 आएगा। और इसको बेहतर अंदाज में हमने लिखना है तो थोड़ा सा मैं इसको ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहा हूँ। लैम्डा इज़ इक्वल टू 0.243 इन 10⁻⁻10 है। ये साइंटिफिक नोटेशन नहीं है। साइंटिफिक नोटेशन में ज़रूरी होता है कि हम डेसिमल पॉइंट को पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद रखें। तो यहाँ पर हम शिफ्टिंग करेंगे डेसिमल पॉइंट की, राइट साइड पे हम शिफ्ट करेंगे और एक बार शिफ्ट करेंगे 2.43। एक बार मैंने शिफ्ट किया और किस तरफ शिफ्ट किया? राइट साइड की तरफ। जब भी राइट साइड की तरफ शिफ्टिंग की जाती है तो एक्सपोनेंट में माइनस ऐड किया जाता है, और जितनी बार शिफ्ट किया है उतनी बार माइनस ऐड करते हैं। मैंने एक बार शिफ्ट किया है इसलिए -10 -1, -10 तो पहले से ही था, -1 मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो ये हुआ 2.43 इन 10⁻11 मीटर्स। ये हमारा आंसर है। अगर हमें ये ऑप्शन मिल रहा है तो वो करेक्ट होगा। 2.43 इन 10⁻11। चेक कर लेते हैं ऑप्शंस। जी, पहला ऑप्शन देखें 2.43 इन 10⁻11, यही हमारा करेक्ट आंसर है। आपने क्वेश्चन क्रैक कर लिया है। बाकी ऑप्शंस देखें 243 नहीं हो सकता, 0.243 आगे कोई एक्सपोनेंट नहीं है, नहीं हो सकता। 2.43 इन 10⁻4 ऐसा कुछ नहीं था। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है।